जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। सबसे पहले आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं चूँकि आज के दिन जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं, चूँकि मैं हूँ बिहार से, हूँ बिहारी, इसीलिए खुशी होता है कि आज का दिन 22 मार्च यानी बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद भी होना चाहिए। इसीलिए आज हम बिहार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। वैसे आपको पता है, मुझे जानकारी है इस चीज़ की। लेकिन प्रश्न इस पे भी आ जाते हैं कि बिहार का स्थापना कब हुआ था? यानी इतिहास में तो पहले से ही बिहार था, है ना? लेकिन अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ जो जो थे, उन्होंने जो स्थापना किया था, यानी बिहार और उड़ीसा मिला के जब बंगाल से अलग किए, उस समय बिहार और उड़ीसा एक साथ था, तो बंगाल से तो अलग हुआ था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1912 याद कर लीजिए, 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। 22 मार्च 1912 दिखाई देगा आपको? शायद दिखाई देगा, देख लीजिएगा। ये 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का स्थापना हुआ, इसीलिए आज के दिन यानी 22 मार्च को ही स्थापना दिवस मनाया जाता है। इतना तो आप सभी को पता है और ये बराबर ही प्रश्न पूछा जाता है। इसी संदर्भ में हम बिहार के बारे में बताएँगे, यानी आपको पता है ये बिहार का नक्शा है, बिहार में 38 जिला है, ये भी पता है। कभी-कभी ये भी प्रश्न बन जाता है कि बिहार दिखता कैसा है? तो आप खुद बताइए बिहार कैसा दिखता है? देखिए तो, ये ऐसे, 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 यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं भाई, क्यों नहीं कह सकते हैं? ऐसे, ऐसे, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी ये चतुष्कोणीय है। या आयताकार है। आयताकार कहने का मतलब 4 भुजा 1, 2, 3, 4 देखिए ना आयताकार है। कभी-कभी ऑप्शन में रहेगा त्रिभुजाकार, बिहार दिखता कैसा है? आयताकार या चतुष्कोणीय। तो देखिए आप 4 भुजा वाला दिखता है, यानी आयताकार दिखता है। चलिए, आप लोग बने रहिए, सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने एक इस पे बिहार के बारे में बढ़िया से मैंने एक अपना नोट्स 6 पेज का, आज आपको ये पहला क्लास देंगे और मैंने आज ही स्टार्ट किया था और बिहार में खासकर जो शिक्षक बनने वाले हैं या बीपीएससी एग्जाम में या बिहार से संबंधित एग्जाम जो भी होगा, इसमें ये काम आएगा। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बहुत जानकार हैं। मुझे जितना आता है, मैं पढ़ाने का प्रयास आपके सामने कर रहा हूँ। क्योंकि ये शायद देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, बिहार के बारे में एक परिचय मैंने लिखा है, अपना हैंड रिटेन नोट्स है। शायद मुझे लगा कि आपके लिए कुछ करना चाहिए। देखिए पेज नंबर 2 दिखाई देगा और इसको आज हम बताएँगे बढ़िया से। 6 पेज में आपका ये क्लास रहेगा। मुख्यतः कभी-कभी पूछता है कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम पृथ्वीराज क्यों पड़ा? इसका इतिहास क्या रहा? तो बिहार के बारे में सिंपल चूँकि स्थापना दिवस है, तो हम बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगे क्लास तो इस क्लास को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और ये भी बता दें बीपीएससी जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, अभी जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसमें भी ये काम आएगा। बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती है, जो टीआरई 3 जो पेपर लीक का मुद्दा हो गया, इसमें भी ये काम आएगा, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। दिखाई देगा आपको? शायद दिखाई देता होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए पहला चीज़, पहला पॉइंट, बिहार के बारे में परिचय में। बिहार जो है भारत के पूर्व भाग में अवस्थित है। यानी भारत का जो नक्शा आप देखते हैं, यानी भारत जो है उसमें जो आपका नक्शा जो है, कहीं-कहीं लिखा रहेगा बिहार जो है भारत के उत्तर-पूर्व में है, तो ये भी सही है, उत्तर-पूर्व में। यानी बिहार जो है भारत के नक्शा में कहाँ दिखता है? ये भी एक प्रश्न बनता है। छोटा प्रश्न है लेकिन कितने लोग फँस जाएँगे। अगर सिंपल सिंपल ऑप्शन में हो कि उत्तर, पूरब, दक्षिण इनमें से कोई नहीं, तब तो पूरब मार दीजिएगा। किसी ऑप्शन में दिखे कि बिहार कहाँ अवस्थित है भारत के नक्शा में, तो उत्तर पूरब अगर लिखा हो, तब उत्तर पूरब में मारिएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अब आगे देखिए। मैं कुछ नक्शा दिखाने का प्रयास आपको करता हूँ, क्योंकि जब ये ज़माना ऐसा हो गया डिजिटल, तो इसका फ़ायदा आपको दिखाता हूँ। बिहार ऑन इंडियन मैप, इंडिया के मैप में कहाँ दिखता है, आप खुद देखिए, यहाँ देखिए। चलिए, दिखाई दिया? यहाँ देखिए आप, दिखाई देगा सर? यहाँ देखिए, ये क्या चीज़ का नक्शा है पहले ये बताइए? ये भारत का नक्शा है ना? इसमें देखिए बिहार कहाँ पे अवस्थित है? तो आप बोलेंगे सर
इसमें जो बिहार है यहाँ अवस्थित है, देखिए ये इस जगह पे। तो आपको पता है ये भाग कहाँ है? ये आपको उत्तर है, नीचे हो गया नीचे, नीचे हो गया आपका दक्षिण और इधर हो गया आपका पूरब और इधर हो गया पश्चिम। ये भारत का नक्शा है। हम डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि इससे अच्छा लगे आपको, है ना? अब पूछा, आपसे प्रश्न पूछ दिया, पहला प्रश्न पूछा कि बिहार जो है ये भारत के कौन से भाग में, बिहार जो है भारत के कौन से भाग में अवस्थित है? भारत के कौन से भाग में अवस्थित है? तो मैंने क्या बताया? ये आपको उत्तर पूर्व में अवस्थित है, यही उसका सही उत्तर है। अब कैसे बोलिएगा? तो यहाँ देखिए, ये भारत का नक्शा है और बिहार ये है। बिहार का नक्शा मैंने ये बताया था आपको, चतुष्कोणीय आयताकार होता है, यह आयताकार। ये कहाँ पे है? उत्तर और पूरब के बीच में है, इसीलिए बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। कहीं-कहीं पे क्या होगा, कहीं-कहीं पे ऑप्शन में दे देगा बिहार भारत के कौन से भाग में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे देगा पूरब, बी में दे देगा पश्चिम, सी में दे देगा उत्तर और डी में दे देगा दक्षिण। तो आप क्या कीजिएगा? तो आप बोलेंगे सर आपने तो बताया था कि उत्तर पूरब में अवस्थित है बिहार, लेकिन ऐसे कंडीशन में आप ए पे टिक मारना यानी पूरब में। क्यों भाई? क्योंकि ऑप्शन में पूरब है और देखिए ना बिहार जो है पूरब में तो है ही है ना? पूरब के भाग में दिख रहा है इस साइड में, तो ऐसे भी पूरब सही है। और जब ऑप्शन में उत्तर पूरब हो तब उत्तर पूरब मारना और उत्तर पूरब नहीं हो तब पूरब में मार देना। कोई दिक्कत? अच्छा लगा? चलिए एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिखाई देगा? चलिए, पहला हो गया ना, बिहार जो है भारत के पूरब भाग में अवस्थित है, एक प्रश्न। दूसरा देखिए, यह यानी बिहार राज्य जो है पूर्णतः स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक्ड है, ये भी एक प्रश्न बनता है। बिहार जो है मतलब जो राज्य से घिरा हुआ है, आपको पता है? यहाँ चलते हैं, चलिए। चलिए ना, सभी जगह है, सभी जगह लेके चलते हैं आपको, याद हो जाएगा ऐसे में। यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये देखिए, आपको पता है, यहाँ ध्यान दीजिए। ये क्या है ये? ये बिहार हुआ लाल वाला, ठीक है? ये बिहार है। इसके बगल में क्या है? यूपी है और इसके बगल में क्या है? यहाँ देखिए, इधर क्या है? वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। इसके नीचे क्या है? झारखंड है ना? और इसके ऊपर क्या है? नेपाल है। यानी किसी भी साइड में समुद्र नहीं है। यानी सभी स्थलीय भाग है। यानी ये जो बिहार है इसके इधर भी यूपी, इधर पश्चिम बंगाल, इधर झारखंड और ऊपर में नेपाल है। यानी बिहार जो है कैसा राज्य है? ये आपको स्थलरुद्ध है। स्थलरुद्ध का मतलब हुआ स्थल से घिरा हुआ। स्थल का मतलब इधर भी यूपी स्थल है, समुद्र तो है नहीं। इधर भी पश्चिम बंगाल सटा हुआ, ये भी स्थल है। ये भी झारखंड, ये भी स्थल है। ऊपर नेपाल है, ये भी स्थलीय भाग है। यानी चारों बगल से स्थल से घिरा हुआ है। इसीलिए इसको बिहार को कहा गया स्थलरुद्ध या लैंड लॉक्ड। कभी कभी इस पे भी प्रश्न बनता है। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, है ना? बिहार जो है कैसा राज्य है? यह पूर्णतः स्थल रुद्ध है। तीसरा देखिए, यह उत्तर में नेपाल देश तथा दक्षिण में झारखंड से घिरा है तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये भी आपको मैंने बताने का प्रयास किया। चलिए ये देखिए, ये देखिए, यहाँ दिखाई दिया। इसके उत्तर में आपको पता है ऊपर क्या है? उत्तर हुआ, ये बिहार का नक्शा है और इधर क्या हुआ? पश्चिम हुआ और इधर क्या है? ये पूरब हो गया। ध्यान दीजिएगा, सब जगह से प्रश्न बनता है। और नीचे क्या है? नीचे झारखंड लिखा हुआ है, दिखाई देगा? नीचे झारखंड लिखा हुआ है। तो बिहार के उत्तर में क्या है? तो ये नेपाल है। बिहार के उत्तर में कोई पूछेगा तो क्या है? तो बोलिएगा बिहार के उत्तर में नेपाल है। और दक्षिण में पूछेगा तो क्या है? झारखंड है। और पूरब में पूछेगा तो इससे सटा हुआ कौन है? आप बोलिएगा पश्चिम बंगाल। याद करने का, याद बिल्कुल मत कीजिए, समझने का चीज है। ठीक है?
उत्तर में नेपाल, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और बिहार के पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। इसके पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है, यानी यूपी है। याद हो गया? उत्तर में नेपाल, पश्चिम में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं आगे। यही बात मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया था। ठीक है? अब चलिए, गंगा नदी बिहार के मैदान को 2 असमान भागों में विभाजित करती है और पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। यह आपको पता है? बिहार को 2 उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, बताने की ज़रूरत शायद नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब चलते हैं, जो बिहार है, इसका नाम बिहार कैसे पड़ा? इसी को बताने का प्रयास करते हैं। इसका जो नाम है बिहार, ये बिहार कैसे पड़ा? अब यहाँ देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों, जिन्हें विहार कहा जाता था, की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को बिहार पड़ा। यानी उस ज़माने में, पौराणिक कथाओं में भी कहा गया है, उस ज़माने में बौद्ध मठों, यानी बौद्ध मठ, यानी जो बौद्ध को मानने वाले थे, ठीक है? जो बौद्ध के अनुयायी थे, यानी भिक्षु, तो वो घूम-घूम के जीवन यापन करते थे। तो बौद्ध मठों की अधिकता के कारण उसी बौद्ध मठों को कहा गया विहार। विहार बोलते-बोलते कह दिया बिहार। इसी तरीका से बिहार का नाम बिहार पड़ा। आगे देखिए, प्राचीन काल में बिहार जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। यानी जो बिहार है, पौराणिक काल में, प्राचीन काल में, यह क्या है? यह बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उस समय ज़्यादा थे। चलिए, आगे पढ़िए। बिहार की राजधानी आपको पता है? पटना है, पटना। लेकिन इस पटना का और भी नाम था। इस पटना को पहले पटना नहीं कहा जाता था। यानी सॉरी, बिहार की जो राजधानी पटना था, उसको पहले पटना, पटना तब पटना कहलाने लगा। पहले किस नाम से जाना जाता था? जैसे कि एक आदमी का 2-2 नाम होता है, उपनाम। तो पटना का अन्य नाम भी था, पाटलिपुत्र था, इसको पुष्पपुर कहते थे, या कुसुमपुर बोलते थे, या अज़ीमाबाद। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, अज़ीमाबाद बोले, कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, ये सभी नाम, अन्य नाम पटना का ही नाम था। चलिए, ये देखिए मैंने क्या बताया, आज का दिन क्या है? आज का दिन बिहार का स्थापना दिवस है। VVI पूछ देगा, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, प्रत्येक साल के 22 मार्च को। एक्चुअल में डेट पूछे कब स्थापना हुआ, तो बोलिएगा 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपको डिटेल से हम इसको पढ़ा देते हैं। आज के बाद कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। पहला पॉइंट देखिए, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी, 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली के दरबार में जॉर्ज पंचम द्वारा हुई थी। ये बात आज से लगभग 100 साल पहले की है। यानी ये बात कब की है? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को क्या हुआ? जब दिल्ली दरबार लगा, तो उस समय जॉर्ज पंचम थे, उन्होंने घोषणा किया कि बिहार को अब बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। ऐसी घोषणा कर दिया। अभी स्थापना नहीं हुआ है, अभी 1911 ईस्वी में है। अब इसके बाद कौन ईस्वी आएगा? 1912। अब 1912 ईस्वी में हम चलते हैं। उस समय क्या हुआ फिर? यही 22 मार्च 1912 ईस्वी, यानी इसके 1 साल बाद, 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा, यानी बिहार और उड़ीसा एक साथ था। बिहार एवं उड़ीसा, यानी वर्तमान में जिसको ओडिशा बोलते हैं, संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। यानी पहले क्या था? बंगाल में ही बिहार था, उड़ीसा सब बंगाल का ही हिस्सा था। लेकिन जब जॉर्ज पंचम ने 1911 ईस्वी में घोषणा कर दी, तो उसके 1 साल बाद, यानी 22 मार्च 1912 को पूर्णतः बंगाल से बिहार को अलग कर दिया। लेकिन उस बिहार में उड़ीसा भी कंबाइंड था, बिहार एवं उड़ीसा। तो प्रश्न बनता है कि बिहार का स्थापना कब हुआ? बिहार कब अलग हुआ बंगाल से? तो बोलिएगा 22 मार्च 1912 ईस्वी को। समझ गए? आगे चलिए। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हैडिंग द्वितीय ने भारत सरकार अधिनियम 1912, किस अधिनियम पे? ये भी प्रश्न पूछता है। यानी किस अधिनियम के तहत बिहार को बंगाल से अलग किया? तो बोलिएगा भारत सरकार अधिनियम 1912 ईस्वी, ये भी याद रखिएगा। उस समय के, जिस समय बिहार का स्थापना किया गया 1912 में, 22 मार्च 1912 को, उस समय के वायसराय कौन थे? तो बोलिएगा लॉर्ड हैडिंग द्वितीय। ये भी प्रश्न बनता है। और किसने घोषणा की थी? तो जॉर्ज पंचम ने। और उस समय के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार एवं उड़ीसा प्रांत की सीमाओं के साथ निर्माण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की।
कौन भाई? कौन वायसराय था उस समय जब स्थापना हुआ बिहार का 1912 में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये भी अहम अहम प्रश्न है। चूंकि आपको पता है कि बिहार क्या है, द्विसदनीय है। यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा में कितना सीट है बिहार में? 243। विधान परिषद में कितना सीट है? तो 75 सीट है। तो बिहार द्विसदनीय है। लेकिन जो विधान परिषद है उसका गठन कब हुआ? आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित हुआ। इसके बाद जो सबसे अहम प्रश्न है ये वीबीआई मैंने लिख दिया है यहाँ, वीबीआई आपको बोलेगा बिहार की स्थापना कब हुई, यानी बंगाल से बिहार और उड़ीसा एक साथ अलग कब हुआ? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि 22 मार्च 1912 को, यानी बिहार की स्थापना 22 मार्च को हुआ। लेकिन एक प्रश्न और बोलेगा कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? उड़ीसा भी तो अलग हो गया, उड़ीसा भी राज्य बना। तो बोलिएगा 1 अप्रैल 1936, मेरे साथ बोलिए, 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग-अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, यानी अलग-अलग कर दिए गए। यानी आपसे प्रश्न पूछेगा कि उड़ीसा कब बना? उड़ीसा राज्य जो अभी कहते हैं कब बना? 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा को अलग-अलग कर दिया। याद हो गया? चलिए। अब आते हैं झारखंड की बारी भाई। चलिए, झारखंड को भी अलग कीजिएगा ना भाई। पहले बंगाल से अलग हुआ, बिहार और उड़ीसा एक साथ था। बंगाल से अलग बिहार कब बना? तो बोलिएगा 22 मार्च 1912 को। लेकिन अब आगे बढ़ते-बढ़ते 1936 आ गया। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया। अब बच गया बिहार, झारखंड। अब इस बिहार में से भी झारखंड को अलग कर दिया। यानी बिहार सब दिन से टूटता चला गया। समझ सकते हैं? तो उस समय पुनः 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी भाग के 49% भूभाग को पृथक करके भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। आपका एक प्रश्न बनता है कि बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो झारखंड। लेकिन झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था। लेकिन वो अलग कब हुआ? तो बोलिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी, मेरे साथ बोलिए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग झारखंड राज्य का 28वां राज्य बन के निकला था। तो झारखंड कब बिहार से अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अहम प्रश्न था। अच्छा लगा सेशन? चलिए। अब आते हैं, जिस बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना उच्च न्यायालय भी है। तो उच्च न्यायालय के बारे में भी पढ़ लेते हैं, पटना उच्च न्यायालय के बारे में। बिहार का जो उच्च न्यायालय पटना में है, यानी हाई कोर्ट, जिसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं, हाई कोर्ट। तो आप पटना हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, पहला बिंदु, पटना। पटना उच्च न्यायालय भवन की जो आधारशिला है, यानी उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट बना होगा, तो कब बना? उसकी बिल्डिंग कब बनी? तो उसके बारे में। पटना उच्च न्यायालय जो भवन है, जो मकान है उसका, उसकी जो आधारशिला, यानी जो फाउंडेशन रखा गया, यानी स्टार्टिंग कब से बनना शुरू हुआ? तो बोलेंगे 1 दिसंबर 1913 को। यानी इसकी जो आधारशिला कब से, यानी बनना कब से स्टार्ट हुआ? 1 दिसंबर 1913 को। कभी-कभी पूछता है, 1912 में बिहार अलग हो गया बंगाल से, और 1913 में, यानी 1 दिसंबर 1913 को आधारशिला रखा गया पटना हाई कोर्ट का। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा, यानी उस समय के जो वायसराय कौन थे? पता है ना 1912 में कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उन्होंने ही पटना हाई कोर्ट की आधारशिला रखी। कब? 1 दिसंबर 1913 ईस्वी को। अब आगे बढ़िए। इसी के बाद आता है भैया अगला पॉइंट, ये जो उच्च न्यायालय है पटना हाई कोर्ट का उद्घाटन, उद्घाटन भी तो होगा भाई। जैसे राम मंदिर बना तो उद्घाटन तो हुआ होगा ना। लेकिन बनना तो शुरू हुआ उससे पहले, 2 साल पहले। तो बनना कब शुरू हुआ पटना हाई कोर्ट? 1 दिसंबर 1913 को। उद्घाटन कब हुआ भाई? तो उद्घाटन हुआ 3 फरवरी 1916 को, इसका उद्घाटन किया गया। यानी 3 साल बाद, 3 फरवरी 1916, 3 3 फरवरी 1916 को इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है, कभी-कभी पूछेगा, यानी पटना जो हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना कब हुई? तो ना 1913 बोलिएगा, आप बोलिएगा 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1916, चूँकि 1916 में बन के रेडी हो गया। तो कब इसका स्थापना की गई? तो स्थापना 9 फरवरी 1916 को कटक खंड पीठ के रूप में की गई। कब भाई? 9 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना की गई पटना हाई कोर्ट की, यानी पटना उच्च न्यायालय की। कब किया गया? तो बोलिएगा आप 1916 में। कोई दिक्कत? चलिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए आप, कुछ काम आ जाएगा, ये लीजिए। ठीक है? चलिए, लीजिए।
पटना उच्च न्यायालय के बारे में बहुत बढ़िया से मैंने जानकारी दिया है और शायद आपको अच्छा भी लगता होगा। ये मेहनत की है, ये मेरा खुद का नोट्स है, मेरे हाथ का लिखा हुआ। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जब आपको हम पढ़ाते हैं, मुझे भी पता है लेकिन इससे याद होता है, लिखने का अभ्यास होता है। ठीक है? चलिए, अब आते हैं ये अहम बिंदु है, यहाँ देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, यहाँ देखिए, ये वीवीआई, ये प्रश्न आपको पहला प्रश्न ये बताइए, आपसे एक प्रश्न बनता है कि बिहार में कितने सॉरी भारत में कितने राज्य हैं? तो क्या बोलिएगा 28, 29, 30, 31 क्या बोलिएगा? तो भारत में 28 राज्य है। भारत में राज्य की संख्या कितना है? कोई पूछे आपसे तो बोलिएगा 28 राज्य है। आप पूछे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो आपके हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो है ये आपके 8 है। इस 8 में आपको जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 नए बने थे। ठीक है? तो बिहार में राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कैसा है? यानी बिहार का स्थान कैमा है? जब आपसे पहले यहाँ पढ़िए, भारत का 12वां यानी जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात सबसे बड़ा राज्य है। जब आपसे प्रश्न पूछेगा, जम्मू और कश्मीर जो पुनर्गठन हुआ, यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर अभी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू और कश्मीर बनने के पश्चात यानी पुनर्गठन के पश्चात भारत में बिहार का स्थान कैमा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आप बोलना 12वां स्थान है। लेकिन जब प्रश्न ये बोलेगा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में समग्र रूप से कैमा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तब आप बोलना 13वां स्थान है। इस चीज को पहले क्वेश्चन समझिएगा। 13वां स्थान है। जब आपसे बोलेगा राज्यों एवं केंद्र शासित दोनों को मिला के, तब बिहार का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कैमा स्थान पे है? तो आप बोलना 13वां। 13वां कब? क्योंकि इसमें पढ़िए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने से के पश्चात ये 13वां हो गया। यानी जब भी आपको बोले कि बिहार का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में कैमा है, तो बोलिएगा 13वां स्थान है, 12वां मत मांगिएगा। 12वां कब था? जब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन हुआ तब। लेकिन इसके बाद लद्दाख भी बना। अब कैमा स्थान है? सीधा समग्र का मतलब हुआ ओवरऑल राज्यों और केंद्र शासित 28 प्लस 8 दोनों को मिला के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कैमा है? तो बोलिएगा 13वां। ध्यान है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए साहब। 13वां स्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बिहार। ठीक है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको मैंने बताने का प्रयास किया कि बिहार का जो स्थान है पूरे भारत में 13वां स्थान है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी नोट कीजिए मेरे दोस्त, मेरे भाई। यहाँ ध्यान दीजिए आप। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान कितना है? भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भाई जनसंख्या भी बढ़ रहा है। तो आपको पूछा जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कैमा स्थान है बिहार का? तो बोलिएगा तीसरा स्थान है। तो पहला कौन है भाई? तो पहले नंबर पर यूपी है। यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। सेकंड पे आता है महाराष्ट्र, यानी आपको मुंबई, मुंबई नगरी महाराष्ट्र सेकंड स्थान पे है। थर्ड में बिहार है और चौथा में पश्चिम बंगाल। यानी सबसे अधिक जनसंख्या कौन से राज्य का है भारत में? तो बोलिएगा यूपी का। सेकंड में महाराष्ट्र और तीसरा स्थान पे अपना बिहार आता है और चौथा पे पश्चिम बंगाल। ठीक है? चलिए अब ये भी प्रश्न लीजिए। अच्छा लग रहा है सेशन? सेशन बढ़िया है। अब ये भी याद कर लीजिएगा, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा जब प्रश्न पूछेगा तो हिंदी, और द्वितीय जब दूसरा भाषा पूछेगा तो उर्दू। बिहार का राजकीय भाषा कौन है? तो हिंदी सर्वप्रथम आएगा। और दूसरा राजकीय भाषा दूसरा स्थान पर कौन है? तब आप उर्दू मांगिएगा। ठीक है? हमारे उर्दू भाई, उर्दू वाले जितने भाई बहन है, जान लीजिए ये भी प्रश्न बनता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आगे बढ़िए। दिखाई देगा? चलिए अब इस पे चलते हैं। मैं जानता हूँ आपको लगेगा ये प्रश्न पूछेगा, ये तो बच्चा वाला है सर। सर सिंपल प्रश्न में ही लोग ज्यादा फंसते हैं। मैं जानता हूँ आपको इससे हार्ड पढ़ाएंगे तो बोलेंगे सर ये आएगा नहीं। ये मेहनत करके निकाला गया प्रश्न है। अब मुझे लगता है कि इसमें से भी एक प्रश्न तो बनेगा ही। अब बन भी सकता है। कहीं फंस गए, भगवान ने कभी फंसे
अब वैसे भी बिहार में रहते हैं तो बिहार के बारे में जानना चाहिए। जो भी हमारे अदर अदर स्टेट के भाई-बहन हैं, जो एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, तो इसी बहाने आप बिहार के बारे में पढ़ लीजिएगा। चलिए, बिहार का राजकीय प्रतीक, इसमें 4 पॉइंट बताएँगे राजकीय प्रतीक में। पहला, तो पूछेगा बिहार का राजकीय वृक्ष कौन-सा है? तो बोलिएगा पीपल का पेड़। पीपल का जो पेड़ है बिहार का राजकीय वृक्ष है। तो पूछेगा राजकीय पुष्प, बिहार का राजकीय पुष्प कौन है भाई? तो गेंदा है। पुष्प का मतलब समझिए, पुष्प जो लिखा है इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर। बिहार का राजकीय 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 फ्लावर कौन है? तो गेंदा। तीसरा, अब आपसे पूछेगा बिहार का जो राजकीय पशु कौन है? बिहार का राजकीय पशु, एनिमल कौन है? तो बोलिएगा बैल। बैल बोलिएगा, ऑक्स। क्या बोलिएगा? बैल। लेकिन जब प्रश्न में ये बोल दे बिहार का राजकीय पशु कौन था? तो 2013 से पहले, तो 2013 ईस्वी से पहले कौन था? तो बोलिएगा भालू, यानी रिछ। रिछ, रिछ मतलब भालू, भालू। रिछ मतलब भालू था। 2013 से पहले पूछेगा तो रिछ था। भालू का ही दूसरा नाम रिछ है। लेकिन वर्तमान में कौन है राजकीय पशु? तो बोलिएगा बैल। चलिए आगे बढ़े। अब पूछेगा राजकीय पक्षी कौन है? बर्ड्स कौन है? तो बोलिएगा गोरैया है, जिसको इंग्लिश में स्पैरो बोलते हैं। अभी वर्तमान में राजकीय पक्षी कौन है? तो गोरैया है। लेकिन पहले कौन था? तो नीलकंठ नख था। पहले बिहार का राजकीय पक्षी कौन था? नीलकंठ था, नीलकंठ। लेकिन अभी कौन है? एग्जाम में सीधे पूछे राजकीय पक्षी बिहार का कौन है, तो आप गोरैया पे मारना। अब पशु बोले तो बैल पे मारना। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब ये भी पढ़ लेते हैं भाई, तो ये भी जान लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है सर। 5वां पेज है, 5वां, भौगोलिक परिदृश्य, ये भी जान लीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बिहार का अक्षांशीय वृत्त, आपसे पहले पूछेगा बिहार कैसा दिखता है, तो आप बोलना आयताकार। आयताकार दिखता है बिहार। कैसा दिखता है? आयताकार। यहाँ कभी कभी बोलेगा या चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय का मतलब चतुष्कोणीय, यानी रेक्टेंगुलर दिखता है। अब आपसे बोल रहा है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार बताइए कौन सा है? तो आप ऐसे याद रखना, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड बोलते हैं इसको, उत्तरी अक्षांश। कभी कभी पूछेगा तो एग्जाम में ऐसे याद रखिएगा, 24 से लेके 27 डिग्री, 24 से लेके 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पूछेगा बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो बोलिएगा 24 डिग्री से लेके 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश लिखा होना चाहिए। पूरा याद करने में दिक्कत है, इसीलिए बोले 24 डिग्री से लेके 27, 24 से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, 24 से लेके 27। और जब बोलेगा देशांतरीय विस्तार क्या है, तो बोलिएगा आप 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। याद करने के लिए बोलिएगा 83 डिग्री से लेके 88 डिग्री पूर्वी देशांतर। मेरे साथ बोलिए, बिहार का जो देशांतरीय विस्तार क्या है? 83 डिग्री, 84 नहीं, 83 डिग्री से लेके 88 डिग्री। 83 डिग्री से लेके 88, 83 में 5 जोड़िएगा, 83 5 88, 83 से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर लगाना चाहिए, पश्चिमी नहीं, पूर्वी देशांतर। चलिए, अब बिहार का क्षेत्रफल क्या है भाई? अच्छा लग रहा है आज? तीसरा प्रश्न, बिहार का क्षेत्रफल कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और इसकी लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण बोल रहा है, उत्तर से दक्षिण। चलिए मैप में चलते हैं भाई, मैप में चलते हैं। बिहार का मैप कहाँ है? ये देखिए, बिहार का मैप आपको पता है, ऊपर क्या है? उत्तर है। ये ऊपर में उत्तर है और नीचे में क्या है? दक्षिण है। आपसे प्रश्न क्या पूछा? बिहार की लंबाई क्या है? उत्तर से दक्षिण की पूछा है, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो आप बोलिएगा सर 3 4 5, ऐसे याद कर लीजिए। बिहार का जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण के, जब भी बिहार का लंबाई बोले यानी उत्तर से दक्षिण की ओर बोल रहा है, तो कितना है? 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर है। ठीक है? और जब बिहार का चौड़ाई बोले, यानी यहाँ से लेके ये, यानी इधर क्या है? पूरब है और इधर पश्चिम है। डिजिटल का बहुत फायदा है बताने में।
तो पूरब से पश्चिम कितना है? ये जो पूरब से पश्चिम है, यहाँ से यहाँ आपको जो है हम बता देते हैं, ये है 483 483 किलोमीटर। याद हो गया? याद हुआ सर? देखिए बिहार का जो लंबाई 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 बोले, यानी उत्तर से दक्षिण बोल रहा है, उत्तर से दक्षिण बोल रहा है, लंबाई मतलब उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। और जब चौड़ाई बोले तो पूरब से पश्चिम बोल रहा है, कितना है? 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़े। यहाँ नोट कर लिए, दोनों VVI है प्लीज। लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और चौड़ाई बोले पूरब से पश्चिम तो 483 किलोमीटर। और इसके बाद समुद्र तल से जो बिहार का ऊंचाई है, कितने ऊंचाई पर बसा हुआ है? तो 173 फीट पे। समुद्र तल से 173 फीट। और बिहार में सामान्य वर्षा कितना होता है? तो 1205 मिलीमीटर होता है, mm होता है। बिहार में सामान्य सामान्य जनरल सामान्य वर्षण लिख दे, सामान्य वर्षण लिख दे। सामान्य वर्षा कितना होती है? सामान्य लग जाए तो 1205 mm, 1205 मिलीमीटर। और औसत पूछिए, औसत। जब औसत लगा दे, औसत औसत वर्षा दिवस है, औसत वर्षा कितना होता है? यानी बिहार में एक साल में औसत वर्षा कितना होता है, यानी कितना अधिकतम दिन वर्षा होता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो 52.5 दिन, यानी एक वर्ष में 52.5 दिन, यानी कहे 52 या 53 दिन, यानी 52.5 दिन बिहार में औसत वर्षा है। चलिए अब लास्ट पेज, छठा पेज हम देखते हैं। अब बिहार की अवस्थिति, अवस्थिति का मतलब समझ गए? पहले पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा। पहला पॉइंट, बिहार जो है भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित है, यानी भारत का जो नक्शा है उसमें पूर्वी भाग का है या उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्वी भी कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कहें आप समझ गए, शुरुआत से अगर वीडियो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न, बिहार जो है, बिहार और नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना है? 759 किलोमीटर, 729 किलोमीटर, 729 किलोमीटर। अब चलिए यहाँ चलते हैं सर। अब ये देखिए सर, ये उत्तर में नेपाल है, देखिए नेपाल लिखा हुआ है उत्तर में। तो यहाँ से जो सीमा बनता है, देखिए ये जो सीमा है, कल भी पढ़ाएंगे, आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बिहार का जो जिला है, पश्चिम चंपारण जो है, ये है ना, सीतामढ़ी, सुपौल सब जो है, तो यहाँ पे नेपाल और बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र है। यानी बिहार और नेपाल का जो संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनता है, दोनों का जो सीमा बनता है बीच में बाउंड्री लाइन, कितना किलोमीटर है? 729 किलोमीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना किलोमीटर है? 729 किलोमीटर। यानी इस पार नेपाल है और इधर बिहार है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछेगा कि बिहार के कितना जिला नेपाल से सीमा साझा करता है? तो मैं आपको बता दूं, 7 जिला। ये हम कल पढ़ाएंगे। कभी कभी ये पूछ देगा कि बिहार का जो कितना जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है? तो 3 जिला। कभी कभी पूछ देगा बिहार का कितना जिला उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो 8 जिला। कभी कभी बोल देगा बिहार का कितना जिला झारखंड से सीमा साझा करता है? तो 7 जिला। ये कल पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वाकई में आप कमेंट करना, मैं वाकई में आपको पढ़ाऊंगा। इसका कोई चंदा या मैं पैसा नहीं लेगा। अगर पढ़ाने से आप संतुष्ट हो गए तो बताइएगा सर। पढ़ाना आसान नहीं होता है, पढ़ना उससे भी ज्यादा कठिन होता है। कोई भी शिक्षक हो या आप शिक्षक बनेंगे भी तो खुद पढ़ के जाइएगा। आज सक्षमता परीक्षा होगा, नियोजित शिक्षकों और शिक्षिका का। क्यों? अगर वो ऑलरेडी में शिक्षक हैं तो इसका मतलब वो पढ़ते होंगे तब पढ़ाते होंगे। तो एग्जाम देने में क्या दिक्कत थी? आप अगर सीटेट का एग्जाम दिए होंगे, बीटेट स्टेट, तो एक शब्द है अधिगम। अधिगम का मतलब क्या? खुद पढ़ना, सीखना और सिखाना। यानी खुद पहले सीखिए तब सिखाइए। तो हम आपको सिखा रहे हैं, इसका मतलब हम भी इसका पढ़ाई किए होंगे, हम आज पढ़े होंगे तब आपको पढ़ा रहे हैं। कोई भी टीचर विद्वान नहीं होता है। आप भी विद्वान नहीं है ना, हम विद्वान है। हाँ, हम एक दूसरे को साथ दे सकते हैं। कुछ त्रुटि हो जाएगा तो बताइएगा। सीखना और सिखाना ये चलता रहता है। तो समझ गए? तो नेपाल और बिहार का जो सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, संयुक्त सीमा कितना लंबा है? 729 किलोमीटर। आगे बढ़े, इसको आप नोट कर लीजिएगा, VVI है। बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना है? 729 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़िए। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। क्यों भाई? अब देखिए मैंने लिखा है, ये 6 पेज का मैंने नोट्स दिया है। नेक्स्ट क्लास मैंने लिखा है जो आपके यूट्यूब चैनल, जो आप नौकरी तक पे देख रहे हैं, ये आप कहाँ देख रहे हैं?
ये नौकरी तक आप चैनल है जिसपे 2 लाख सब्सक्राइबर है, 1,93,000 इस पे देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो है आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। तो अगला क्लास में आपको हम बताएँगे इसमें बिहार का प्रशासनिक प्रशासनिक परिदृश्य, इसमें बिहार के राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कौन है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं, 9 हैं, कुल जिले कितने हैं, इसके बारे में बताएँगे आपको। सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटा जिला कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, छोटा जिला कौन है, ये तमाम बातें हम बताएँगे। अनुमंडल बिहार में कितने हैं, विकास खंड कितने हैं, पंचायत कितने हैं, ग्राम कितने हैं, थाना कितने हैं, है ना? महानगर कितने हैं? आपको पता है बिहार में कितने महानगर हैं? आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। कमेंट बस ऑप्शन आपके सामने 1, 2, 3, 4 ऑप्शन अवश्य कीजिएगा। अच्छा लगेगा अगर सेशन देखे हैं तो। और बिहार में कितने नगर निगम हैं? बिहार में विधानमंडल क्या है? यानी कोई पूछेगा बिहार में कौन-सा विधानमंडल है? तो द्विसदनीय है, यानी विधानसभा, विधान परिषद। तो इन तमाम बिंदु पे हम पढ़ाएँगे कल के नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। वाक़ई में वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप बताइएगा। ये 6 पेज का नोट्स था, मेरा खुद के हाथ से लिखा हुआ, जो आज आपको हम दिखा रहे हैं। शायद आपको अच्छा लगा हो, तो आप बताइएगा, फिर अगला क्लास हम लेंगे। और आज पता है बिहार है, बिहार आज 22 मार्च स्थापना दिवस, आज का दिन आप नहीं भूलेंगे। ये 100% है, क्योंकि आज के दिन हम वीडियो भी लाए बिहार पे, बिहार स्पेशल लाए। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना हुई, लेकिन उस बिहार में उड़ीसा साथ में था। यानी बंगाल से अलग बिहार का जो पृथक राज्य बना 1912 ईस्वी, यानी 22 मार्च 1912। इसीलिए आज के दिन प्रत्येक साल 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा लगा। और जो भी हमारे ओडिशा वाले भाई हैं, उड़ीसा नहीं ओडिशा बोलते हैं आजकल, तो वो कब अलग हुआ? 1936 में, 1 अप्रैल 1936। हमारे जो भी झारखंड के भाई-बहन हैं, वो बिहार से कब कब अलग हुआ? कमेंट अवश्य कीजिएगा। कमेंट का जवाब रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।